हर घर की कहानी। पायल अपने परिवार में सभी के साथ मिलजुल कर रहा करती थी। उसके घर वाले पायल को काफ़ी मानते थे, लेकिन पायल से भी ज़्यादा उसकी जेठानी कविता को प्यार मिलता था, क्योंकि वो घर की चहेती और लाडली थी। लेकिन क्यों? चलिए देखते हैं। कविता बहू, अरे ओ कविता बहू, देख तो आज प्रेम सिमर को घर से निकाल ही देगा। अपनी सास की आवाज़ सुनकर कविता अपनी सास के पास बैठ जाती है और टीवी में देखते हुए कहती है, माँ जी, प्रेम सिमर को निकाले या ना निकाले, लेकिन अभी हमें चलकर खाना खा लेना चाहिए, क्योंकि अगर खाना ठंडा हो गया ना तो राहुल का गुस्सा हम सबको इस घर से निकाल देगा। राहुल डाइनिंग टेबल पर बैठकर हम लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं। अरे वो कुछ नहीं कहेगा, तू चिंता मत कर, माँ हूँ उसकी। अगर वो गुस्सा करेगा ना तो 2 थप्पड़ पड़ेगा, शांत हो जाएगा। अच्छा इधर बैठ जा मेरे पास। लेकिन माँ जी, मैंने गैस पर खीर भी चढ़ा रखी है, अगर उस खीर में हल्की सी भी ऊंच नीच आ गई ना तो राहुल जी खाना नहीं खाएंगे। कविता ये बात बोल रही थी, तभी उसकी देवरानी पायल वहाँ आती है और अपनी जेठानी के कंधे पर हाथ रखकर कहती है, दीदी आप इतना क्यों सोचती हैं? उस खीर में हल्की भी ऊंच नीच नहीं आएगी, क्योंकि उस खीर को मैंने संभाल लिया। वो खीर बन चुकी है और मैंने डाइनिंग टेबल पर रख भी दिया है। अरे लेकिन नेहा। ठीक है ना दीदी, बस कीजिए, अब आप इतना मत बोलिए। माँ जी चलिए हम सब साथ में खाना खाते हैं, और हाँ इसका रिकैप ना मैं आपको दिखा दूँगी। फ़िलहाल के लिए टीवी बंद कर रही हूँ मैं। इतना बोलकर पायल टीवी ऑफ कर देती है और इस तरह अब सभी खाने के टेबल पर चले जाते हैं। आज खीर काफ़ी टेस्टी बनी थी, इसलिए खीर की तारीफ़ करते हुए राहुल कहता है, अरे वाह कविता, आज तो खीर काफ़ी टेस्टी लग रही है। आज तुमने इस खीर में ड्राई फ्रूट डालकर इस खीर को और भी टेस्टी बना दिया है। लेकिन राहुल जी, मैंने तो इसमें ड्राई फ्रूट डाले ही नहीं थे, मैंने बस इसमें इलायची डाली थी, क्योंकि माँ जी को ड्राई फ्रूट वाली खीर पसंद नहीं है ना। दीदी आपने खीर बनाई कहाँ है? खीर तो मैंने बनाई है, और हाँ भले ही आपने ड्राई फ्रूट वाली खीर ना बनाई हो, लेकिन मैंने खीर में ड्राई फ्रूट डाल दिए। अरे लेकिन पायल, तुम्हें इसमें ड्राई फ्रूट डालने नहीं चाहिए थे, तुम जानती हो ना माँ जी को। हाँ मैं जानती हूँ माँ जी को, माँ जी ड्राई फ्रूट वाली खीर नहीं खाती, इसलिए मैंने माँ जी की खीर पहले ही निकाल दी थी। माँ जी की खीर निकालने के बाद ही मैंने इसमें ड्राई फ्रूट डाले हैं, क्योंकि इस घर में सिर्फ माँ जी ही तो है जो ड्राई फ्रूट वाली खीर नहीं खाती। पायल की चतुराई देख सावित्री खुश हो जाती है और चेहरे पर स्माइल लिए वो पायल की तारीफ करती है। अरे ये तो तूने बहुत अच्छा किया पायल, मुझे तेरा ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। हर रोज़ तो कविता मेरी पसंद को ध्यान में रखते हुए सभी को सादा खीर खिला देती है, लेकिन तूने सभी की ज़रूरत को ध्यान में रखा। इस तरह पायल की काफ़ी तारीफ़ होती है। पायल भी अपनी तारीफ़ सुनकर खुश हो जाती है, क्योंकि कई समय बाद उसकी तारीफ़ जो हो रही थी, इसलिए कविता भी कुछ नहीं कहती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक सुबह राहुल कविता को आवाज़ लगाता है, कविता मेरा टिफ़िन दे दो जल्दी से, मुझे लेट हो रहा है। राहुल की आवाज़ सुनकर कविता तो टिफ़िन नहीं लाती, लेकिन किचन में से तुरंत पायल अपने हाथ में टिफ़िन लाती है और अपने जेठ राहुल को पकड़ा देती है। भैया दीदी फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी, तो मैंने सोचा आपको लेट हो रहा है, क्यों ना मैं ही आपको टिफ़िन दे दूँ। ठीक है, थैंक यू। वैसे कविता को बोलना कि आज का ब्रेकफास्ट अच्छा बना था। भैया वो दीदी ने नहीं, बल्कि मैंने बनाया था। दीदी तो आज सुबह लेट उठी थी ना, तो उन्हें रेडी होने में ही टाइम लग गया, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही आज का ब्रेकफास्ट बनाकर तैयार कर देती हूँ। राहुल कुछ नहीं बोलता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। दोपहर में सावित्री अपनी बहू कविता को आवाज़ लगाती है, कविता बहू, कविता बहू कहाँ है? अरे दोपहर हो रही है, दोपहर का खाना बना है कि नहीं? क्योंकि कविता बाथरूम में थी, सिर्फ इसलिए वो अपनी सास की आवाज़ सुन नहीं पाती। और तभी पायल अपने हाथ में खाने की प्लेट लिए अपनी सास के पास आती है और सास को खाना देते हुए कहती है, मम्मी जी मुझे नहीं पता कि दीदी कहाँ गई है, लेकिन आप इतनी देर से आवाज़ लगा रही थी तो सोचा क्यों ना मैं ही आपके लिए खाना ले आऊँ। बहू वो सब तो ठीक है, लेकिन तू तो जानती है ना, हम लोग कभी भी अकेले अकेले खाना नहीं खाते। बड़ी बहू को आ जाने दे, फिर साथ में खाना खा लेंगे। और वैसे भी मैं उसे आवाज़ इसलिए नहीं लगा रही थी कि मैं अकेले खाऊं, बल्कि मैं आवाज़ इसलिए लगा रही थी ताकि हम सब साथ में खाना खाएं। तो क्या हुआ माँ जी, आप मेरे साथ भी तो खाना खा सकती हैं ना, आखिर मैं भी तो आपकी बहू हूँ। और वैसे भी दीदी इस समय कहाँ है कहाँ नहीं किसी को कुछ पता नहीं, वो कब आएंगी कब नहीं ये भी नहीं जानते हम, तो मेरे ख्याल से हम लोगों को खाना खा लेना चाहिए।
पायल की बात सुनकर सावित्री कुछ नहीं बोलती और उसकी बात से सहमत हो जाती है, जिसके बाद सावित्री और पायल आपस में मिलकर खाना खाने लगते हैं। कुछ देर बाद कविता जब बाथरूम से नहाकर बाहर आती है तो वो अपनी सास और देवरानी को खाना खाता देख कहती है, माँ जी नेहा, आज तुम दोनों मेरे लिए रुके नहीं और दोपहर का खाना शुरू कर दिया। अरे बहू, आजकल तू ही हम लोगों से अलग रह रही है। पता नहीं कौन सी दुनिया में गायब रहती है तू। अरे हम लोग तुझे इतना प्यार करते हैं, हर चीज़ में तुझे पूछते हैं, लेकिन तुम हो कि पता नहीं कहाँ गायब रहती हो। माँ जी मैं तो नहा रही थी और ये बात नेहा को तो पता ही थी। मैंने उससे कहा था कि मैं बाथरूम में जा रही हूँ नहाने के लिए। दीदी आप झूठ क्यों बोल रही हैं? आपने मुझे कब कहा कि आप बाथरूम में जा रही हैं? मुझे तो कुछ पता ही नहीं। मैं तो किचन में चुपचाप बर्तन धो रही थी। अरे तुम बर्तन धो रही थी तभी तो मैंने तुम्हें कहा था। यार पायल, तुम अभी बातों से पलट क्यों रही हो? बस करो कविता बहू, बहुत हो गया। इस घर में कभी भी लड़ाई झगड़े की आवाज़ नहीं आई। मैं आगे भी नहीं चाहती कि इस घर में कभी लड़ाई हो, इसलिए तुम अपना मुंह बंद रखो। आज पहली बार सावित्री ने कविता को फटकार लगाई थी। बस इसलिए कविता भी कुछ नहीं बोलती और अपनी आंखों में आंसू लिए वहाँ